हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे 180 क्वेश्चन चैलेंज के तीसरे क्वेश्चन में। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है मैक्सिमम सब एरे सम के ऊपर। तो आइए समझते हैं मैक्सिमम सब एरे सम होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझेंगे सब एरे क्या होता है और सिंपल समझेंगे कि एक एरे में सिंपल सम काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सम बता देता कि सिंपल सम कैसे काउंट करते हैं एरे में। अगर मान लो एक एरे 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे को इस एरे को बोल दिया कि सम निकालो, तो मैं क्या करूंगा। सबको पता होगा कि मैं एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए एक लूप चलाता हूँ। तो मैं आई लेस देन आई 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 लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फोर एंड आई प्लस प्लस का एक लूप चलाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, सिंपली एक सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई कर दूंगा, है ना। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरा सम मिल जाएगा और लास्ट में मैं सी आउट सम कर दूंगा। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम लोग एरे का सम फाइंड करते हैं। ठीक है, इससे पहले तुम लोग यहाँ पर डाल देना, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि जो गलत कोड है। सम इक्वल टू जीरो पॉइंट कर दो, इनिशियली मेरे को सम को जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल एरे में सम कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सब एरे में से मैक्सिमम सम फाइंड करना है। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं कि सब एरे हमारा क्या होता है। तो मान के चलो हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5। अब इसमें सब एरे ढूंढो क्या है। तो सब एरे हमारा क्या होता है, सब एरे हमारा होता है कंटिन्यूअस एलिमेंट का जो एक एरे या एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी बना या तो कोई एरे बना, तो उसको बोलते हैं सब एरे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वन है। ठीक है, तो इससे भी जो एक एरे बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सब एरे। फिर बना 1 2, तो इससे भी जो दो एलिमेंट से मिलके जो एरे बनेगा उसको बोलेंगे सब एरे। फिर बना 1 2 3। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो सब एरे होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 4 बना दी तो ये सब एरे काउंट हो गया, ये सब एरे काउंट नहीं होगा। ठीक है, सब एरे रहने के लिए हमें एरे के कंटिन्यूअस एलिमेंट को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 बन सकता है, 1 2 3 4 बन सकता है, 1 2 3 4 5 बन सकता है। ठीक है, अगर मैं अब टू से बनाऊं तो एक टू बन सकता है, एक 2 3 बन सकता है, 2 3 4 बन सकता है, 2 3 4 5 बन सकता है, थ्री बन सकता है, 3 4 बन सकता है, 3 4 5 बन सकता है। मतलब हर इंडेक्स से हम सब एरे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन से पहले बन गया 1 2, तो अब जब मेरा पॉइंटर टू पे आया तो 2 1 भी बन जाएगा। 2 1 बन जाएगा, लेकिन ये 1 2 एंड 2 1 इज द सेम सब एरे, इसलिए उसको काउंट हम लोग वन ही करते, एक ही सब एरे मानते दोनों को। 1 2 एंड 2 1 इज द सेम सब एरे, इसलिए हम लोग उसको एक ही मानते हैं, है ना। इसलिए हम लोग सब एरे जब भी फाइंड करते हैं तो हम लोग इसके सीधे राइट साइड बढ़ते हैं, मतलब उसके फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाते हैं। ये नहीं कि बैकवर्ड वाले को भी काउंट करना है सब एरे में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा सब एरे क्या होता है। अब समझते हैं वापस से, ये हमारा एरे करली ब्रेस छूट गया। ठीक है, अब इसका सम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। कि हमने तो सीख गया सिंपल एरे में सम कैसे फाइंड करते हैं, सब एरे समझ गए, सब एरे क्या होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तो एलिमेंट्स से पता चल गया मेरे को सब एरे बनता है, पर हर एरे में हर एरे में जो एम्प्टी एरे होता है उसको भी हम सब एरे में काउंट करते हैं। ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखना है, बाद में जब हम लोग क्वेश्चन जब कोड लिख लेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि ये क्यों यूज हुआ, कहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, ये एक एज केस बनेगा हमारा। ठीक है, तो आते हैं हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ कि हमारा मैक्सिमम सब एरे निकालने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रूट फोर्स समझने से पहले समझते हैं कि सब एरे कैसे निकालेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास एलिमेंट जो रहेंगे वो कंटिन्यूअस में रहेंगे और हमें फॉरवर्ड मूव करना है। तो मान लो हमारे पास 1 2 3 एक एलिमेंट है, तो सबसे पहले सब एरे 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर वैसे 2 होगा, फिर 2 3 होगा और फिर 3 होगा। मतलब मेरे को क्या करना है कि हर इंडेक्स से पकड़ के मेरे को फॉरवर्ड एलिमेंट्स को ऐड करते जाने हैं और वो मेरे सब एरे में काउंट होते जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आइटरेट करने के लिए मेरे को पता है सिंगल एरे में आइटरेट करना है, मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। तो चलो एक एरे बना लेता मैं इंट 4 साइज का। 5 हो गया, चलो 5 रहने दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 का सम लूँ तो 15 होता है। ठीक है, यू कैन काउंट। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल लूप चलाऊंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब अब सब एरे बनाने के लिए क्या करना है, सब एरे बनाने के लिए क्या करना है, हमने समझा कि हमारा जो 1 2 3 जो एग्जांपल था उसमें मूव कर रहे थे हम लोग फॉरवर्ड, मतलब एक आई हमें मिल गया सब एरे, फिर एक मिला 1 2, फिर मिला 1 2 3, मतलब आई से एक एरे मिला, फिर आई टू आगे, फिर आई टू, फिर एक और आगे। मतलब मेरे को
एक पोजीशन से, एक पोजीशन जो 1 2 3 हमारा पोजीशन था, ये मान लो एलिमेंट्स था, तो एक पोजीशन मतलब वन पोजीशन से मेरे को फॉरवर्ड मूव करना है। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को नेस्टेड लूप लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक पोजीशन तो फिक्स है। अब इस पोजीशन से मेरे को और आगे आइटरेट करना है ना, बेसिकली, और आगे आइटरेट करना है। तो आगे आइटरेट करने के लिए मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, है ना, फॉर इंट जे वाला लूप। अब मेरे को तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि मैं इसका स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ तक रखूंगा। ये तो पता चलेगा कि मेरे को फॉरवर्ड मूव करना है, तो मतलब एंडिंग पोजीशन मेरा एंड तक लूप चलेगा, है ना। पर मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? क्या जीरो से स्टार्ट करूंगा? चलो समझते हैं, तो जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, है ना। मान लो हमारा 1 2 3 है। अब अगर मान के चलते केस हमारा जे भी जीरो है आई भी जीरो है, तो मतलब ये भी आई का पोजीशन हो गया और ये जे का भी पोजीशन हो गया, ठीक है। अब इनिशियली हमारा क्या है, आई हमारा 1 पे पॉइंट कर रहा है। अब आई एंड जे से एक सब एरे मिल गया। अब जे आगे बढ़ा, 1 2 मिल गया। अब जे आगे बढ़ा, 1 2 3 मिल गया। तो इससे 1 के लिए हमें सब एरे मिल गया। अब आउट ऑफ द लूप, अब आई पॉइंट किया 2 पे, है ना। अब आई पॉइंट कर रहा है 2 पे। अब आई पॉइंट कर रहा है 2 पे, पर जब आई अंदर इनसाइड लूप जाएगा तो वो देखेगा कि हमारा जे जो था वो पॉइंट किसको कर रहा था, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा था, जीरो से। मतलब हमारा जे पहुंच गया 2 पे, और हमारा जे पहुंच गया, आई पहुंच गया, सॉरी, आई पहुंच गया हमारा 2 पे। पर जो जे है वो अभी भी कहां पर है, 1 पे। तो वापस से हमें कौन सा मिल जाएगा, सब एरे 2 1। और मैंने बताया कि हमारे जो सब एरे काउंट करते हैं 1 2 एंड 2 1 बोथ आर इक्वल। तो मतलब मेरे को क्या करना है, उस इंडेक्स से फॉरवर्ड मूव करना है ना, उस इंडेक्स से फॉरवर्ड मूव करना है। तो मेरे को इस लूप को कहां से चलाना पड़ेगा, जे को आई से ही चलाना पड़ेगा। मतलब उस इंडेक्स से ही तुम मूव आगे करो, मतलब उससे ही आगे आइटरेट करो। तो ये था सब एरे निकालने का तरीका। अब मेरे को पता चल गया इससे सब एरे मिल जाएगा। तो इसको सिंपल सी आउट प्रिंट कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिंपल इसको प्रिंट करके दिखा देता। क्या करूंगा, एरे ऑफ जे को प्रिंट करूंगा, है ना। एक बार मेरे को क्या मिलेगा, एरे ऑफ जे इनिशियली क्या मिलेगा, मान लो 1 2 3 तो 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 1 2 3 मिलेगा, है ना। तो ये तुम लोग कर लेना। इसके लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा, पर मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ अपने ब्रूट फोर्स के अप्रोच की तरफ, जो है हमारा मैक्सिमम सब एरे सम का अप्रोच। तो हमने समझ गया कि एरे में सब एरे कैसे निकालना है। अब सब एरे का सम कैसे निकालना है, सिंपल है। हमें क्या करना है, जो सिंगल एरे में करते थे वो अब एक सब एरे मिल गया उसमें करना है। तो सब एरे हमारा कौन बता रहा है, जे बता रहा है। सब एरे तो जे ही बता रहा है ना, जे में हमारा सब एरे स्टोर है। तो क्या करना है, सम ऑफ एरे ऑफ जे, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, एक सब एरे का सम। पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ऑफ ऑल द सब एरेज। तो हम क्या करेंगे, मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा, क्या करेंगे, सम करेंगे। क्योंकि मान लो, इसको वापस से ट्राई रन करते कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सम मिला एक सब एरे से 1, फिर मिला 1 2 से 3, फिर 1 2 3 से मिला 3 2 4 1 5, सॉरी 5 6, सॉरी 6 ही तो लिख रहा था, इसको लिख लेता वापस से रिफ्रेश करके। कि मान लो 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है। एक सब एरे का सम मिला 1, फिर मिला 3, फिर मिला 6, ठीक है। अब 2 से क्या मिलेगा, 2 5, 3 से क्या मिलेगा 3। अब ये सब में से मैक्सिमम सब सम किसका है, 1 2 3 वाले सब एरे का, जिसका सम क्या मिल रहा है 6, है ना। तो मेरे को क्या करना है, इस सारे में से ये जो सारे सब एरे का जो सम मिल रहा है मेरे को, उसमें से मैक्स ही चाहिए। तो मैं एक स्टेटमेंट लगा दूंगा कि जैसे तुम सब एरे का सम ले रहे हो, मेरे को तुम उसका मैक्स निकाल के दे दो। सही है। तो मेरे को क्या मिलेगा, इससे एक एक सब एरे का मतलब जैसे 1 2 3 था, तो 1 1 2 1 2 3, इसमें से जो मैक्स होगा वो मेरे को मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब 2 के लिए मेरा सब एरे बनेगा, तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा एरे को, मेरे को क्या बताना पड़ेगा एरे को, तुम इनिशियली सम को जीरो कर दो, है ना। इनिशियली सम को जीरो कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो कि इनिशियली मेरा 1 2 3 4 5 है, तो इससे मुझे सम मिल गया 15। अब मेरा आई पॉइंट कर रहा है प्लस प्लस, मतलब आई हो गया मेरा 2 पे, ठीक है। तो आई हो गया 2 पे। तो अगर मैं सम या नहीं लिखता तो क्या होता, अब जे पॉइंट करता आई को मतलब 2 पे, ठीक है। तो वापस से सम को जो सम प्लस एरे ऑफ आई, मतलब वो जो 15 जो कैरी कर रहा था, उसी में हमारा क्या होता, उसी में हमारा नेक्स्ट जो सब एरे बनेगा उसी का सम हमारा कैरी ऑन हो जाता, मतलब 15 + 2 हो जाता। विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें तो नेक्स्ट सब एरे देखना है विच इज 2।
फिर 2 3, फिर 2 3 4, फिर 2 3 5, 2 3 4 5, मतलब उस इंडेक्स से फॉरवर्ड मूव करना है। तो मतलब उस इंडेक्स से फॉरवर्ड मूव करना है तो क्या, हर इंडेक्स पे मेरे को सम इनिशियली 0 लेके चलना पड़ेगा ना, तभी हमें सब एरे का सम मिलते जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सी आउट करूं, अगर मैं इसको सी आउट करूं तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्स सी से मेरे को मेरा एलिमेंट का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इंट मैक्सी बना लेता, जो कि मेरा रहेगा इंट मेन से डिक्लेयर। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो शो चल जाए द सम, सम मैंने नहीं डिक्लेयर किया है, सॉरी। तो एक सम डिक्लेयर कर लेते हैं इनिशियलाइज टू 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारे सम का 0 रहेगा। हमें आउटपुट मिल रहा है ये क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखा है साइज। ठीक है, हमें आउटपुट मिल गया हमारा 15। ठीक है, तो आते हैं अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो सबसे पहला मेरा एक लूप चल रहा है n के लिए साइज ऑफ द एरे, फिर एक और नेस्टेड लूप चल रहा है n के लिए साइज ऑफ द एरे, मतलब एक i के लिए n बार लूप चल रहा है, मतलब j n बार चल रहा है। फिर i जब 2 हो रहा है तो वैसे ही फिर वापस से j n बार चल रहा है, मतलब n टाइम्स ऑफ i के लिए हमारा j कितना चल रहा है, n टाइम्स। तो मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, विच इज वेरी लार्ज। तो हमें कुछ और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तू बोलेगा तुम इसको और कुछ एक्सपेंड करो, मतलब रिड्यूस करो, मेरे को ऑफ एंड के कुछ टर्म्स मिला के दो। तो चलो इसको और ग्राइंड करते हैं, इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सोचने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा केडेंस एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा बनेगा केडेंस एल्गोरिथम की मदद से। केडेन एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। केडेन एल्गोरिथम क्या बोलता है, सिंपली तुम एक सिंगल लूप चलाओ, एक एरे पे तुम आइटरेट करो, और तुम उसके सम को एरे से रिप्लेस करते जाओ, मतलब सम को ऐड करते जाओ, है ना, हर हर आइटरेशन पे तुम सम को अपडेट करते जाओ। और जिस पॉइंट पे तुम्हारा सम तुमको लेस देन 0 मिला, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिला, तुम क्या करो, सम को वापस से इनिशियलाइज कर दो 0 से। क्यों, आइए देखते हैं। ठीक है, मानते हैं इनिशियली मेरा क्या है, सम 0, ये सबको पता है सम 0 लेना पड़ता है। ठीक है, और मैं आइटरेट करने के लिए मेरा इनिशियली आई मेरा एट पोजीशन 0 इंडेक्स 0 पे, मतलब -2 पे। तो अभी इनिशियली मैं क्या करूंगा, सम को अपडेट करूंगा, अब मेरा सम हो गया -2। ठीक है, अगर मान लो केडेंस एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग सॉल्व नहीं करते तो क्या होता, -2। अब नेक्स्ट टाइम 1, तो ऐड होगा तो क्या होगा ये, -1। फिर -3, तो ऐड होगा तो क्या होगा, -4। तो तुम देख रहे हो कि जैसे हम लोग आगे नेगेटिव वैल्यू को लेके बढ़ रहे हैं तो वो मेरे वैल्यू को और घटाते जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो कि मेरा एरे कुछ ऐसे रहता, -2 और 1 की जगह -3 रहता। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा रहता, तो जब हम उसको समेशन लेते तो क्या होता है इसका, सबसे पहले एक सब एरे बनता -2, तो समेशन हो गया -2, एटरेट करते तो फिर -2 एंड -3 का -5, है ना, ऐसा कुछ होता। और फिर हम लोग कंपेयर करते तो क्या होता, ऑब्वियसली -2 ग्रेटर होता, तो हमको इसको प्रिंट करना पड़ता, है ना, लेकिन मेरा वैल्यू तो और घट रहा है, यहां से देखे तो वैल्यू और घट रहा है। तो क्यों ना हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हटा ही दे अपने एरे से। तो इसमें हम लोग केडेंस एल्गोरिथम में क्या करते हैं ना, कि जब भी हमें एरे में नेगेटिव वैल्यू कोई दिखता है, मतलब सम जब भी हमें नेगेटिव मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वैल्यू और घटे, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम सब एरे का सम चाहिए ना। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम नेगेटिव वैल्यू से इंटरटेन करें कि जो कि हमारा सब एरे में वैल्यूज को और घटाए, क्योंकि सब एरे में कंटिन्यूअस रहता है। तो -2 को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू को घटा ही रहा है ना। तो क्यों ना -2 को छोड़ के हम पॉजिटिव वैल्यू को पकड़े, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, एलिमेंट्स जो भी सम सम आते हैं उसको, नेगेटिव जो सम आते हैं उसको हम लोग रिड्यूस, उसको वापस से हम लोग इनिशियलाइज करते थे 0 से। अब इसको कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल कोड है, ज्यादा कुछ हार्ड कोड नहीं है। तो मैं सिंपली अपने मैक्सिमम सब एरे लीड कोड के स्क्रीन पे कोड करूंगा। तो अब मेरे को सिंपली क्या करना है, एक साइज चाहिए होगा n, जो मेरे को nums डॉट साइज बताएगा, क्योंकि साइज एक इनबिल्ट ऑपरेटर है जो हमें वेक्टर का साइज देता है। और साइज क्यों चाहिए हमें पता है, आइटरेट करने के लिए। तो सिंपल इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, एंड i प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा एरे पे हम, ये जो एरे है इस पे हम आइटरेट करते जाएंगे। अब आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, अब आइटरेट कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना है, एक सम पे एरे को प्लस करते जाना है, एरे नहीं सॉरी, नम्स ऑफ आई, यहाँ पर नम्स ऑफ आई यूज किया ना, नम्स है तो नम्स नाम है तो नम्स ऑफ आई।
ठीक है। अब हमने सम यूज किया तो इंट इंट सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इंट सम को डिक्लेयर कर देते हैं इनिशियली 0 से। सही बात। अब क्या करना है, अब क्या चेक करना है, केडेंस एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर जो हमारा सम है वो अगर लेस देन 0 होगा तो हमें क्या करना है, अपने सम को 0 अपडेट कर देना है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको क्या चेक करना है कि अगर जो मेरा मैक्सिमम एक वैल्यू बनाऊंगा अगर वो छोटा है सम से, मीन्स अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो ये चेक करेगा कि अगर जो सम है वो ग्रेटर देन आ गया मैक्सी से, तो जो मैक्सिमम होगा उसमें स्टोर कर दो हमारा क्या, सम, मतलब मैक्सी को स्टोर कर दो सम से। तो अब मैक्सी को यूज किया तो एक मैक्सी बनाना पड़ेगा, इंट मैक्सी, जो हमारा स्टोर करेगा इंट मीन वैल्यू को, क्योंकि मैक्स निकालना तो इंट मीन निकालेंगे। ठीक है। अब ये होने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारा इसका था, अब सिंपल हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सी को आउटपुट करना है। ठीक है, क्लोज कर देते फंक्शन को। अब मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो ऑब्वियसली ये मेरा केस, तीनों केस पास हो जाएगा। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फुल कोड है, आप चाहे तो इसको रिफर कर सकते हैं, और मैं इस प्रॉब्लम का लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो या इट्स एक्सेप्टेड, और हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो सिंपल है कि एक लूप चल रहा है तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन, एंड एन इज द साइज ऑफ द एरे, मतलब साइज ऑफ द एरे तक हमारा लूप चल रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ऐसे ही बने रहिए हमारे 180 प्लेसमेंट क्वेश्चंस के, जो हेल्प करेगा आपको अपने प्लेसमेंट सीरीज में, है ना, प्लेसमेंट ड्राइव में, वेदर इट बी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।